Hello guys. So now let's see another very important concept of OOPS known as inheritance. अब इनहेरिटेंस जो है ये OOPS का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल का रियल टाइम या रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एडवांटेज है बिकॉज जितनी भी मोबाइल ऐप्स होती हैं, वेब ऐप्स होती हैं, जब हम उन्हें अपडेट करते हैं तो उनकी एक वर्जन से जो दूसरी वर्जन आती है वो इस तरीके से नहीं आती है कि वर्जन 1 का सारा कोड डिस्कार्ड कर दिया जाए. सो बेसिकली इट्स अ इम्प्रूवमेंट ओवर वर्जन 1 इन वर्जन 2. सो जितने भी बग्स होंगे, इम्प्रूवमेंट्स होंगे, वो सारे वर्जन 1 में इंक्लूड करके, रेक्टिफाई करके हम वर्जन 2 निकालते हैं एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग. You can take a very good example of Windows. So the first version of Windows after DOS was 95 and till now the generations have been improved and now we are into Windows 10. तो Windows 10 जो हमारे पास अभी करंटली अवेलेबल है, जब हमने 7 से 8 और 8 से 10 बनाया, इसका मतलब ये नहीं था कि 10 में जो भी कोड हम लिखेंगे वो सारा का सारा दोबारा से लिखा जाएगा. रादर it is just an improvement over 8 and more stable version has been released. तो इसी तरीके से हम इसमें करते हैं. कभी भी इनहेरिटेंस हमें करना होता है तो हम एक क्लास के बिहेवियर को दूसरी क्लास के बिहेवियर में डाल देते हैं वाया इनहेरिटेंस. इनहेरिट करने के टाइम पर जो क्लास इनहेरिट होती है उसे पेरेंट, सुपर या बेस क्लास बोला जाता है और जिसमें इनहेरिटेंस होती है उसे चाइल्ड, सब या डिराइव्ड क्लास बोल सकते हैं. तो क्लास इनहेरिट होने के बाद डिपेंडिंग अपॉन दी कैसे हमने इनहेरिटेंस कराया है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास कैन एक्सेस data members and member functions of this class. So there are various types of inheritance that are available. One is single inheritance जहाँ पर एक क्लास का बिहेवियर दूसरी क्लास में जाता है. We have multi level जहाँ पर A to B, B to C, C to D इस तरीके से एक साइकिल पूरी रहती है. एंड देन कम्स हायरार्किकल इनहेरिटेंस जहाँ पर एक क्लास का बिहेवियर दो क्लास में शेयर किया जाता है. और देन कम्स द लास्ट टाइप ऑफ द इनहेरिटेंस दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल इनहेरिटेंस जहाँ पर दो पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड डिराइव्ड होता है. सो दिस इज अबाउट व्हाट इनहेरिटेंस इज एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेज ऑफ इनहेरिटेंस इज कोड रीयूजेबिलिटी. बिकॉज अगर आपने एफर्ट्स डाल के एक बार कोई कोड बहुत ही फाइन वर्जन में डेवलप कर लिया है तो हम उसके बाद उस कोड को आगे क्लासेस में रीयूजेबल कर पाएँ. दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस. अब इनहेरिटेंस में हमारे पास बहुत सारे विजिबिलिटी मोड्स होते हैं. सो जो विजिबिलिटी मोड्स कॉमन हमने देखे हैं दैट इज़ पब्लिक विच मीन्स जो ऑब्जेक्ट्स एक्सेस कर पाती हैं. वन इज़ प्राइवेट जो ऑब्जेक्ट एक्सेस नहीं कर पाती. सो अगर मैं किसी बेस क्लास को डिराइव में लेके आता हूँ तो अगर मुझे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बी में लाना है तो मैं पब्लिकली इनहेरिट करूँगा और नहीं लाना है तो प्राइवेटली करूँगा. बट यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि समटाइम्स हम ये चाहते हैं कि ए के कैरेक्टरिस्टिक्स बी में तो आएँ बट उससे आगे नहीं जाएं. तो बेसिकली हमें प्राइवेट मेंबर्स को इनहेरिट कराना पड़ता है. सो प्राइवेट मेंबर्स को इनहेरिटेबल बनाने के लिए एक थर्ड एक्सेस स्पेसिफायर हमारे पास आता है या विजिबिलिटी मोड हमारे पास अवेलेबल है दैट इज़ कॉल्ड प्रोटेक्टेड. और प्रोटेक्टेड होने के वजह से जो हमारे पेरेंट क्लास के मेंबर्स होंगे वो बी में प्रोटेक्टेडली जाएंगे. सो प्रोटेक्टेड जाने का मतलब ये है कि बी विद इन द क्लास तो ए के सारी चीज़ों को या सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली बट आउटसाइड द क्लास मीन्स बी का ऑब्जेक्ट उसे नहीं कर पाएगा. सो इट प्रोवाइड्स अ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू अस जहाँ पर हम ए का बिहेवियर बी में ला सकते हैं बट बी से बाहर वो नहीं जा. सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड. इनहेरिटेंस को समझने के लिए हमें विजिबिलिटी ऑफ इनहेरिटेड मेंबर को समझना बहुत ज़रूरी है और इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं. सपोज़ हमारे पास एक बेस क्लास है और हमारे पास डिराइव्ड क्लासेस हैं. तो अगर बेस क्लास के पब्लिक मेंबर्स पब्लिकली इनहेरिट होते हैं डिराइव्ड में तो वो पब्लिक रहते हैं, प्रोटेक्टेडली होते हैं तो प्रोटेक्टेड बन जाते हैं और प्राइवेटली होते हैं तो वो प्राइवेट बन जाते हैं. जब बेस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर पब्लिकली इनहेरिट होगा तो वो प्रोटेक्टेड रहेगा, प्रोटेक्टेड होगा तो प्रोटेक्टेड रहेगा, प्राइवेट होगा तो प्रोटेक्टेड मेंबर भी प्राइवेट बन जाता है. एंड द थर्ड वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज बेस क्लास का जो प्राइवेट मेंबर है
हम किसी भी टाइप की इनहेरिटेंस कर लें वो कभी भी इनहेरिट नहीं होते हैं. सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर ओवर प्राइवेट, बिकॉज प्राइवेट कभी भी हमारे इनहेरिट नहीं होते. सो अगर हम पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं तो उन चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स भी कर पाएंगे. अगर हम प्राइवेट कर रहे हैं तो वो क्लास ए से बी में जाएंगे ही नहीं और हमें बी से इनडायरेक्ट एक्सेस अवेलेबल होता है ए का. और अगर हम प्रोटेक्टेड करते हैं तो वो ए टू बी तो जाते हैं बट आगे ऑब्जेक्ट्स उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते. सो दिस इज ऑल अबाउट द विजिबिलिटी ऑफ इनहेरिटेड मेंबर्स. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस. इन सिंगल इनहेरिटेंस एज द नेम सजेस्ट हमारी क्लास ए का बिहेवियर बी में जाता है. तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. तो हमारे पास एक क्लास ए है जिसका एक डेटा मेंबर है और एक मेंबर फंक्शन है शो नाम का, जिसमें हमारे पास एक सिंपल डेफिनेशन है इन ए. हमारे पास एक क्लास बी है. अब क्लास बी को जब हमें ए में इनहेरिट कराना है तो हमें स्कोप रेजोल्यूशन का इस्तेमाल करके पब्लिक ए हमने लिख दिया. डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर या डिपेंडिंग अपॉन हमें किस तरीके से इनहेरिटेंस करानी है हम लिख सकते हैं. सो अगर हमें प्राइवेट कराना है तो हम लिखते हैं प्राइवेट ए, और अगर हमें प्रोटेक्टेड कराना है तो देन वी हैव टू राइट प्रोटेक्टेड ए. सो इंट बी इज द डेटा मेंबर ऑफ क्लास बी एंड डिस्प्ले इज द मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास बी. सो इन द मेन वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी एंड उस ऑब्जेक्ट से नाउ वी आर एक्सेसिंग द डिस्प्ले फंक्शन विच इज द पब्लिक मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास बी. एंड वी आर ऑल्सो एबल टू एक्सेस शो फंक्शन बिकॉज शो फंक्शन यहाँ पर पब्लिकली इनहेरिट हुआ तो वो इस क्लास का भी पब्लिक बन गया, तो इस क्लास की ऑब्जेक्ट इसको इनहेरिट कर सकती है. ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस वी गेट द आंसर एज इन ए एंड इन बी. लेट्स कोड दिस एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी इन अ बेटर मैनर. सो नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस. यहाँ पर हमने सिंगल इनहेरिटेंस को करने के लिए एक क्लास ए बनाया है और क्लास ए के पब्लिक सेक्शन में हमारे पास एक फंक्शन है void eat एंड क्लास ए हमने यहाँ एंड करी. अब ए क्लास को बी क्लास में इनहेरिट किया गया है इस स्टेटमेंट में एंड इनहेरिटेंस का जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो है पब्लिक. सो ए क्लास पब्लिकली इनहेरिट हुई है बी में. अब बी में हमारे पास एक और मेंबर फंक्शन है void drink नाम से, जिसकी डेफिनेशन में ड्रिंकिंग प्रिंट होगा. सो हम यहाँ पर क्लोज करते हैं और बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं. सो बी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बनाया obj1 एज बी क्लास जो है उसमें ए पब्लिकली इनहेरिट हुआ है तो हम ए क्लास के पब्लिक मेंबर्स को भी डायरेक्टली बी के ऑब्जेक्ट से एक्सेस करा सकते हैं. सो दिस इज obj eat which is member function of class A and this is obj drink where drink is member function of class B. So let's try to run the program. So while running the program you can see that first the eating has been printed which is coming from eat function and then drinking which is coming from drink function. So a single object of class B is capable enough to access both the class member functions which are in the public section. Now if I change the access specifier of this particular class to private and then try to rerun the program, then it will prompt an error. You can see the error here that void eat is inaccessible within the context because eat function जो है वो क्लास A का प्राइवेटली B में आया है तो एक बाहर का ऑब्जेक्ट which is not in part of the class B cannot access the private members. So यहाँ पर हमारे पास प्राइवेट इनहेरिटेंस आई है. सिमिलरली अगर हम इसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं so again let's try to run this. The same error is coming that it is inaccessible within this context, but what I can do is I can call this particular eat function from within this function. So what I can do is rather calling it from this side, हम इसको यहाँ पर कमेंट करते हैं और हम यहाँ से पहले eat function को कॉल कर देते हैं. So अब जब मैं obj drink को कॉल करूँगा, so let's see what is the output. So you can see the output is same. So now this time what is happening when obj1 has been called, first the eat function has been called because that has been inherited as protectedly and then the drinking from this function is being printed. Now protected inheritance की वजह से हमारे पास eat function का एक direct access मिला है because
ये पब्लिक फंक्शन यहाँ पर इस क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर बन गया है. So this is all about single inheritance. In the forthcoming videos, we will be seeing more about various types of inheritance. Hope you liked the video. Please hit the subscribe button and hit the bell icon for regular updates. Thank you.